गंगा एक्सप्रेसवे पर होगा फाइटर जेट्स का टच एंड गो अभ्यास। मौसम रहा साफ तो वायुसेना फिर दिखाएगी अपनी ताकत। शुक्रवार को मिग 29, राफेल, सुखोई और जगुआर ने नाइट लैंडिंग की थी। देश में पहली बार ऐसा अभ्यास हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे, गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स का टच एंड गो अभ्यास रहने वाला है। तो एक्सप्रेसवे पर हिंदुस्तान का दम दिखाई देगा। अगर मौसम साफ रहा तो वायुसेना की ओर से फिर अपनी ताकत दिखाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में पहली बार ऐसा अभ्यास हुआ। तो पहली बार ऐसा अभ्यास यहां पर हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक बार फिर से अगर आज मौसम साफ हुआ तो आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शाहजहांपुर से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए, आज भी दर्शकों को मौसम साफ रहने की उम्मीद है ताकि एक बार फिर से वो वायुसेना के शौर्य को, दम को देख सके। बिल्कुल ठीक, जिस तरीके से कल हमने गंगा एक्सप्रेसवे पे देखा था कि किस तरीके से एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने अपना कर्तव्य दिखाया था, किस तरीके से उन्होंने दिखाया था कि एक्सप्रेसवे पे एक आपातकालीन स्थिति आने पे, युद्ध जैसी स्थितियां आने पर एक्सप्रेसवे जहां पे ट्रक और बसें चलती हैं, कैसे वो एक हवाई बेस के रूप में तब्दील हो जाएगा, उसका हमने न सिर्फ दिन में देखा था बल्कि देश में पहली बार रात में भी, जो उसको अगर कहा जाए नाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग हमने देखे थे कि फाइटर प्लेन्स जो है लैंड कर रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि न सिर्फ देश में पहली बार इस नाइट फैसिलिटी के साथ एयर बेस के तौर पर या एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, दूसरी तरफ जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो सब हायर एंड वाले हैं। अगर हम राफेल की बात करें, Su-30 की बात करें, मिराज की बात करें, जगुआर की बात करें, इन सब को लेकर के 15 जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं और उसमें पैसेंजर जो एयर फोर्स के फाइटर आते हैं, इन सब को लेकर के ये पूरा का पूरा कल रिले हमने टच एंड फ्लाई देखा था दिन में, और ठीक उसी तरीके से रात में हुआ था। और अब मौसम की बात है तो मौसम ठीक है, और 11 बजे के आसपास जो हमें अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, 11 बजे के आसपास फिर हम एयरफोर्स के उन कर्तव्य को देख सकते हैं, लड़ाकू विमान को देख सकते हैं, हम अपने फाइटर पायलट के बेहतरीन ट्रेनिंग को देख सकते हैं, और उसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि हमारी एयरफोर्स लगातार कितनी मजबूत और ताकतवर होती जा रही है। एयरबेस किसी वजह से ना भी इस्तेमाल कर पाए तो हम एक्सप्रेसवे से उड़ करके और उतर करके दोनों तरीके से दिखा सकते हैं कि वही फाइटर प्लेन यहाँ से उतरेंगे भी और यहाँ लैंड भी कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बेहद खास है, और अगर हम इसे सैन्य रूप से देखें तो बेहद ताकत को मजबूत करता है, एयरफोर्स की ताकत को मजबूत करता है। गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे हो गया है जहां पे नाइट फैसिलिटी भी रहेगी, रात में वो यहाँ उतरने के और बाद में लड़ाकू विमान यहाँ से उड़ान भी भर सकेंगे। अपने आप में बेहद सबसे अहम बात तो यही है, 3.5 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप बनाया गया है, और सबसे ताकत देने वाला न सिर्फ कल का कर्तव्य था बल्कि अपने आप में आज भी हम उस बात को देख सकेंगे। 15 फाइटर प्लेन्स जो है आज वापस से उसी तरीके से एयरफोर्स के शौर्य को और एयरफोर्स की ताकत को हम यहाँ नज़र से देखेंगे, कैमरे से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अहम बात है कि जिस समय पे ये सब ट्रेनिंग चल रही है, अपने आप में वो एक बड़ा संदेश यहाँ से लेकर के सीमा पार तक भेजा जा रहा है। सीमा पार तक ये तस्वीरें हिला दे रही हैं, क्योंकि ये ऐसे कर्तव्य होते हैं जो सामान्य रूप से नहीं हो सकते हैं जब तक आपका प्लेन आपके साथ और फाइटर पायलट्स उतने ट्रेन ना हो। तो अपने आप में बड़ा सुपर स्पेशलिटी का हमें कह सकते हैं कि एयर शो है, टच एंड फ्लाई है, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पे इसे हम स्ट्रेटेजिकली अगर कहें तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। और हमारी सबसे बड़ी बात यही है, उत्तर प्रदेश के जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं लगभग उनमें सभी में ये सुविधाएं एयर स्ट्रिप की है। रात की फ्लाइंग के लिए गंगा एक्सप्रेसवे ने इसे अपने आप में इसे अलग कर दिया है, सबसे अपने आप को अलग कर दिया है। देश में
ये पहला एक्सप्रेसवे बन चुका है। जी बिल्कुल, ये पहला नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप यहां पर बनी है और देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। आलोक, देखिए पाकिस्तान की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन चीन का भी जिक्र करना यहां पर जरूरी हो जाता है। सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है यहां से चीन की सीमा, और ऐसे में चीन की सरहद पर लगातार चीन की ओर से जो एक्टिविटीज बढ़ रही है, उन्हें देखते हुए ये एयर स्ट्रिप वहां के लिए भी एक कड़ा संदेश। बिल्कुल, देखिए सैन्य शक्ति की जब बात की जाती है तो विकसित भारत की भी बात होती है, विकसित भारत की अर्थव्यवस्था की बात होती है। किस तरह से भारत लगातार दुनिया का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था के हिसाब से और एक बड़ी ताकत के रूप में लगातार उभर रहा है। और उसके साथ अगर हम सैन्य शक्ति को, अगर हम पिछले अपने कुछ समय के बजट को देखें तो सैन्य शक्ति पर, डिफेंस पे लगातार हमारा बजट बढ़ा है, लगातार हमने अपने आप को मजबूत किया है। तीनों फोर्सेस की बात करें, अगर हम नेवी की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग गन्स की बात करते हैं, और दूसरी तरफ राफेल की बात करते हैं जो अब तक का सबसे अत्याधुनिक फाइटर प्लेन माना जा रहा है। तो इन सब की बात करें तो तीनों फोर्सेस हमारी बेहद मजबूत है। और उसके साथ अगर हम गंगा एक्सप्रेस के इस एयर स्ट्रिप की बात करते हैं, हवाई पट्टी की बात करते हैं, तो यहाँ से चीन भी नज़दीक है और पाकिस्तान भी नज़दीक है। और दोनों के ही लिए ये साफ संदेश है, साफ तस्वीर है कि भारत एक बेहद मजबूत, न सिर्फ अर्थव्यवस्था का एक शक्तिशाली देश, बल्कि सैन्य शक्ति के रूप में सामने नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हम यहाँ लगातार देख रहे हैं, हमारे फाइटर पायलट्स, हमारी एयरफोर्स दिखा रही है अपनी क्षमता को अपने आप में। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो हमारे पड़ोस के देश होते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज होता है, बहुत कड़ा संदेश होता है कि वो इन सैन्य शक्ति को पहचाने, समझें और जान ले कि कौन कहां पर खड़ा है और किस तरीके से भारत मजबूत हो रहा है। वो तस्वीर कल भी देखी थी और आज भी देखेंगे। बिल्कुल, और देखिए गंगा एक्सप्रेसवे की बात भी हम करेंगे। जिस तरीके से अगर दोनों चरणों की बात करें, प्रयागराज से मिर्जापुर और उसके आगे जब ये आगे बलिया तक ऐसे जोड़ा जाएगा, तो दोनों चरणों में 950 किलोमीटर की दूरी बनकर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। और देखिए आलोक, इसी के साथ ही जानना चाहेंगे समय को लेकर भी, कब से यहाँ पर जो युद्धाभ्यास है वो शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा रात को जो नजारा देखने को मिला, क्या आज वो फिर से दिखाई देगा? देखिए, हालांकि बहुत ये सारी चीज़ें बेहद गोपनीय ढंग से हो रही हैं, चूँकि जो इस तरह का एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है या जिस तरीके से यहाँ पे आज के माहौल के हिसाब से बात करें तो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। लेकिन यह है 11 बजे के करीब यहाँ पर वापस से हम टच एंड फ्लाइट, टच एंड गो, इस तरह के नामों से हम इसको देख रहे हैं कि आज वापस से हमारे लड़ाकू विमान जो है बिल्कुल नज़दीक आएंगे और फिर वापस से उड़ान भरेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये माना जा रहा है कि आज रात का एक्सरसाइज जो है वो नहीं होगा। कल का ही जो एक्सरसाइज था, जो नाइट फ्लाइंग थी या लैंडिंग थी, वो कल देश में पहली बार हुआ है और कल हुआ है, आज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के दिन में हम एक बार फिर वायुसेना के उस गौरव को, शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसके मजबूत जो इरादे होते हैं, जो आसमान से बात कर... शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।